नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का। जहाँ नीतीश की बात करें तो जिस तरह से उनका बीच चर्चा चल रहा था कि पलटू राम जो नाम दिया गया था, जो संज्ञा दिया था, फिर से उसी भूमिका में एक बार नजर आ रहे हैं और जो है वहाँ की राजनीति इस समय जो है काफी उलट पुलट दिख रही है और अब फिर से वो घर वापसी करते हुए बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। इन्हीं सब खबरों के साथ हम चर्चा करेंगे हमारे वीडियो में। हमारे साथ अनिल थत्ते जी हैं कि आखिर में जानेंगे कि ये जो नीतीश कुमार की राजनीति है, क्या सही में राजनीति है ये? राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कौन कहाँ किस में काम आ जाए कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन क्या ये राजनीति सही है? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जी की जो राजनीति आप देख रहे हैं पिछले 20 साल से? तो मैं देख ही रहा हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि आप भी पत्रकार है, आप भी विश्लेषक है, तो पहले मैं आपका वर्जन इसलिए सुनना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, अभी ये जरांगे के मामले में ऐसा हो कि आपने जो बताया वही मेरे मन में था। बिल्कुल वही था। तो हम लोग एक ही मुद्दे पे थे। बिल्कुल। तो इसमें भी आपका मुद्दा क्या है, पहले मैं जानना चाहूँगा। सर, लोकसभा का अगर हम इसमें नजदीकियां देखें तो जो स्थिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन की, जो देख आप हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं किस तरह से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी उनकी जो मीटिंगें हुई पिछली 3-4 बार बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई और जगहों पर, जो वहां पर असमानता दिखाई दी है उस पर तो हम लगातार चर्चा करते और वो तो संयोजक बनने वाले थे। संयोजक बन चुके थे, संयोजक उनके ही अगुवाई में सब हो रहा था। और कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो नीतीश जी अस्वस्थ लगी रहे थे पिछले करीब कई महीने से, और उनका जो है ये हमने बाकी लोगों की कई अस्वस्थता किस वजह से थी? उनका जम नहीं पा रहा था, जिस मतलब कि एक तो लोकसभा में उनके 2 सीट खाली है, बिहार में उनके 2 सीट खाली लोकसभा में। अब जो स्थिति इस समय चल रही है, अभी राम मंदिर का जिस तरह से लोग पूरे देश में जल्लोष था और एक हिंदू एकता देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस दिख रहे थे कि जब लोकसभा में अगर 2 है वो भी चला जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत विधानसभा चुनाव भी है वहाँ पर। मतलब 2024 में लोकसभा है तो 2025 में वहाँ विधानसभा भी है और उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। ऐसे में अब वो देख रहे हैं कि मैं सुरक्षित कहाँ हूँ। और बीजेपी ने हालांकि पहले से बोल रखी थे हम उनके लिए खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए हैं, लेकिन सर बोलना और होना में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें उद्धव जी का, तो जिस तरह बोलते हैं 25 साल सड़ गए, 25 साल, इस तरह का वक्तव्य कभी नीतीश कुमार ने नहीं किया, न तो बीजेपी के बारे में, न कभी एनडीए के बारे में, न किसी के बारे में। और अपने आप को एकदम सेफ एंड सॉफ्ट बना के रखा उन्होंने, चाहे वो लालू की पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया हो, चाहे बीजेपी के साथ तो चुनाव ही लड़ा था उन्होंने, और कई बार उन्होंने अल्टी पल्टी करके सब देख लिया है उन्होंने। मेरे ख्याल सर राजनीति सीखनी चाहिए इनसे, नीतीश जी के साथ राजनीति सीखनी चाहिए कि अगर आपको एक स्टेट में रहना है, एक स्टेट लेवल की पार्टी बना के रखना है, तो उसको कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री मुझे बनाए रहना है। आज भी स्थिति उनकी वही है। आपने देखा कि पिछले दिनों डगमग हो रही थी कुर्सी, किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, ये सबको पता बिहार में। और अंदर से प्रोग्राम बन भी रहे थे। जो लल्लन सिंह जी थे, इनके अध्यक्ष थे आरजेडी के, लल्लन सिंह थे जो, वो तो पूरी तरह से तैयार हो गए थे, लेकिन मामला फूट गया। ये मामला फूट गया और नीतीश जी कुर्सी जाते थे बच गई। मतलब ऐसा था कि नीतीश जी के विधायक सब लोगों को ले लें, उनको तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बना के इनको साइड कर दो, ये पूरा प्लान हो गया था एकदम से। और जैसी स्थिति सामने आई वो लीक हो गया और मामला जो है पूरा, तो उसी समय से ये जो है समझ चुके थे कि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, हमारे विधायक भी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब। और उन्होंने अध्यक्षता पूरी अपने हाथ में ले ली। आज वो अध्यक्ष है, वहाँ के अपने पार्टी के अध्यक्ष है, प्रमुख है, और हर डिसीजन खुद ले सकते हैं। पहले लल्लन सिंह थे। तो जो स्थिति बनी उसको देखते हुए सर ये डिसीजन उनके लिए भी ठीक है। और बीजेपी तो बैकग्राउंड में सर काम कर रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि उनको लोकसभा चाहिए, उसके लिए वो दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं देखेंगे। जिस तरह अजीत दादा देखिए, अजीत दादा महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र में विधायक जितने चाहिए उतने थे, एकदम सही करेक्ट टाइम पे उन्होंने देखा कि शिंदे साहब का जो महाराष्ट्र में जो उनकी ताकत पावर जो होनी चाहिए थी कम पड़ रहे थे। महाविकास आघाड़ी देखो कितना बार सर्वे भी महाविकास आघाड़ी तेज चल रहा था और बीजेपी को नुकसान हो रहा था। उनका 45 प्लस का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र से 48 में से कैसे होगा, तो उन्होंने देखो वो काम किया।
उसमें अजीत दादा को फायदा दिखा या अजीत दादा की वजह से बीजेपी को फायदा दिखा, वो अलग बात है। लेकिन जो फायदा नुकसान देख के लोग जो राजनीति करते हैं सर, उसको मैं राजनेता मानता हूँ। मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं देख रहा हूँ कि आपने जो सही बताया, क्योंकि आपने एकदम सही विश्लेषण किया जी। मेरे को एक अलग ही सवाल है, इसका बाद में आएंगे हम नीतीश कुमार के पास, मगर उद्धव ठाकरे में और नीतीश कुमार में आपको क्या फर्क दिखता है? जमीन आसमान फर्क है, जमीन आसमान। क्या फर्क है सर? उद्धव जी सब कुछ होते हुए सब कुछ खत्म हो गया उनका आज। नहीं, मगर वो नीतीश कुमार का ये रख के अगर करते थे आदर्श जी कि महाआघाड़ी के साथ जाने के बदले इनके साथ जाते। सर उद्धव जी 2019 में महाविकास आघाड़ी के साथ गए, लेकिन गए, उन्होंने सत्ता भी बनाई, सब कुछ हो गया, तो कम से कम सत्ता चलाओ ना, अनाप शनाप मत बोलो ना सर। उन्होंने मतलब काम कम किया और जो साथ वाले जो पार्टी है उनको दुश्मन ज्यादा बनाया। आज भी दुश्मन बोल रहे हैं, आज भी जो है 25 साल। नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया? कभी नहीं दिया। उनको पता है सर कि कल को किसकी जरूरत पड़ेगी मालूम नहीं मेरे को। अगर राजनीति करना है तो दोस्त को भी दुश्मन बनाना पड़ता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो उद्धव जी ने क्या किया कि अब तो मैं ही मतलब कि लंबी पारी में खेलूंगा, मेरे पास शरद पवार जी है, मेरे साथ कांग्रेस है, सब कुछ है, तो बीजेपी को खत्म करो, बीजेपी को ये करो। बीजेपी हमारे वजह से थी, हम बीजेपी वजह से नहीं थे, ये स्थिति ला के रख दिया उन्होंने। तो उनको नीतीश जी सीखना चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको देश का उपप्रधान बनना है अगली बारी में 24 के बाद, क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा एडजस्ट होंगे। और अगर कल कुछ उथल पुथल होती है तो मोदी को पर्याय उनकी पार्टी में नहीं है जी। ये जो तुम्हारा आदित्यनाथ है वो संघ को पसंद नहीं है। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैसे बने उसकी स्टोरी आप जानते हैं कि वो अपने गुंडों की टोली लेके विधान सभा की जो बैठक हुई आमदारों की, जिसमें किसी और को चुना जाना था जी, जिसका तय हो गया था। मोदी ने और शाह ने फरमान किया था कि भाई इसको चुन के देना है, और ऐसी बात होगी कि ये गुंडे लेके घुसे 200-400 और आमदारों को धमकाने लगे कि अगर आदित्य के नाम नहीं लिया तो फिर देख लेंगे आपको। तो डर गए आमदार, और जो ऊपर से निरीक्षक आए थे वो भी डर गए। उन्होंने मोदी शाह को बोला कि ये गुंडागिर्दी कर रहा है, ये अपने को खुद को छोड़ के किसी को अलाउड नहीं कर रहा है। तो वो बोले अभी क्या करेंगे फिर? तो उन्होंने सोचा कि लोहा लोहे काटता है तो गुंडा गुंडे को काटेगा, ले लो। नहीं, फिर गुंडे का ही चीफ करो, मॉनिटर करते हैं ना सबसे। जी जी। जो नटखट लड़का है उसको मॉनिटर बनाते हैं। वैसे उनको नाइलाज से आदित्यनाथ कभी भी मोदी के दिल में नहीं थे, शाह के दिल में नहीं थे, उनको बनाना पड़ा। और बनने के बाद उन्होंने हर समय मोदी जी का नाम लेके मोदी जी को ही काटा, मोदी जी का नाम लेने का, उनका फोटो रखने का, मगर अपनी हैसियत ऐसी तरह से बढ़ाने का कि मोदी को अगर कोई पर्याय है देश में तो वो मैं ही हूँ। वो असल में खिलाफ जाता है मोदी जी के। जी। तो ये गुंडागर्दी उन्होंने की नहीं होती तो आदित्यनाथ भी नहीं थे, अभी राजनाथ सिंह भी नहीं है जी। तुम्हारी वसुंधरा राजे भी नहीं है, तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है, तो है कौन मोदी को पर्याय? शाह सर फिजिकली कैपेबल नहीं है उतने, वो भी खोखले हैं जी। तो अगर नीतीश कुमार आते हैं और डायरेक्ट बीजेपी में ज्वाइन होते हैं, बाद में विलय कर लेते हैं, हाँ, तो नीतीश कुमार ऐसे वो संघ वाले भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो एडजस्टिव है बिल्कुल, और बुद्धिमान भी है। और इस देश में सर गुजराल से लेके देवेगौड़ा से लेके चंद्रशेखर से लेके मनमोहन सिंह से लेके ऐसे मौनी बाबा भी बने हैं। जी बिल्कुल। तो आप ऐसा मत बोलो कि कोई भी ये देश में बन सकता है। महाराष्ट्र में बाबा साहब भोसले के बाद लोग बोलते थे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, वैसे ये लोगों के बनने के बाद लोग बोले कि भाई पंतप्रधान तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। तो नीतीश कुमार तो उनमें सब में अभी देखो महाआघाड़ी का भी अपना तुम्हारा इंडिया का भी पंतप्रधान पद का उम्मीदवार वो हो सकते थे, वो तो राहुल गांधी पागल है
और ये खड़गे भी पागल है और ये सोनिया भी पागल है करके उन्होंने उनका नाम आगे चलाने की कोशिश की। अगर वो पहले दिन से इनको संयोजक बना के, अध्यक्ष बना के इनका नाम चलाते थे तो ये नौबत नहीं आती थी जी। तो पंतप्रधान के उम्मीदवार बन गए ना, तो अल्टरनेटिव करके मोदी को आज देश में नीतीश कुमार अच्छा है, तो अभी अल्टरनेटिव के बदले सपोर्टिव बन रहे हो जी सर। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, ये बात 2024 के बाद आप देखेंगे कि वो भारत के उप पंतप्रधान बनेंगे, क्योंकि वो एडजस्टेबल है और इनको एसेट होगा है सर जी, उनका एसेट होगा। और ये बाकी जो है वो मोदी को काटने पे लगे रहते हैं ना। गडकरी तुम्हारा एक पंतप्रधान का कैंडिडेट, जिंदगी में मुंह खोला तो मोदी के खिलाफ ही कुछ ताना मारेगा, बिल्कुल। कभी उनके साइड में बोलेंगे, तो उसको बनाने में मोदी को क्या इंटरेस्ट है। और मोदी चाहता है कि ऐसा आदमी हमारे साथ हो कि जो हमें अंदर से कुछ ये न करे। और मोदी की इच्छा तो अभी ऐसी है, मुझे रिलायबल सोर्सेस, मेरे सोर्स आपको भी मालूम है सब, कि उनको 2024 से 2027 के बाद रिटायर नहीं होना है। वो जो 75 का साथ बोल रहे हैं ना, वो उनके लिए नहीं लागू होगा। वो ठहराव हो जाएगा बीजेपी में कि भाई इनको कंटिन्यू करो। 29 का भी चुनाव वो लड़ने वाले, मरते दम तक उनको रहना है। देश को जरूरत है सर। पुतिन को मरते दम तक का ठहराव पास हुआ है जी, चाइना में पास हुआ है, तो इनका भी ऐसा ही हो जाएगा, मरते दम तक रहेंगे ये, कम से कम और 10 साल तो रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको ऐसा अच्छा आदमी है नीतीश कुमार। और सर कैसा है ना, राजनीति गंदी ही होती है ना, तो गंदगी में डूबकर है हम, ये बताने में क्या गलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिला क्या कहेंगे सर, बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और लालू कौन सा पवित्र पापी है। हाँ सर जिंदगी 6 साल तो अंदर बैठा था चारा खाने के लिए। हाँ? और उसका बेटा भी क्या है, उसके ऊपर भी मर्डर से लेके सब केसेस है, ये कौन से धुले हुए। तो एक गुंडे के बदले दूसरे गुंडे के पास जाना है तो ठीक है ना, जो पावरफुल गुंडा है उसके पास जाए, उसके पास जाए। हाँ, उन्होंने अच्छा डिसीजन दिया। उन्होंने बीजेपी को छोड़ के बीजेपी को भी दिखा दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ आपके बिना। तो बीजेपी को वो सबक मिल गया कि भाई है। बाद में उन्होंने दिखा दिया कि देखो राष्ट्रीय लेवल पर मैं सभी पार्टियों को साथ में ले सकता हूँ जी। ये ब्लैकमेल होता है। वो अच्छी तरह से ब्लैकमेल किया है इन्होंने, वो पॉलिटिकल ब्लैकमेल था, वो सक्सेस हो गया करके मोदी जी उनको ले रहे। तो एक गुड ब्लैकमेलर है। यस यस, ऐसे ही ब्लैकमेलर चाहिए कि मोदी शाह भी वही करते हैं। ईडी का क्या उपयोग करते हैं, सीबीआई का क्या उपयोग करते हैं, एनआईए का क्या उपयोग करते हैं, वो भी तो ब्लैकमेल ही है ना। ब्लैकमेल ही है बिल्कुल। फिर या तो हमारे पास आओ या तो जेल जाओ। तो ये अच्छा है सर, सब गुंडे एक साथ, सब साले चोर है, सब एक साथ है। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। तो हमारे चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।